जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं उन्हें गुरु कहते हैं। और गुरु बिना कृपा के नहीं मिलते। भाईंदर स्थित राधे श्याम डोम में केशव षष्ठी गौशाला सहायता चल रही परम पूज्य साध्वी आराधना गोपाल सरस्वती जी के मुखारविंद से पहली बार गो कृपा कथा में अचानक ही साध्वी आराधना गोपाल सरस्वती जी के गुरु भगवान परम पूज्य गोपालानंद जी का आगमन हुआ तो पूरा वातावरण आनंदमय हो गया। इस अवसर पर गुरुदेव ने गौ पूजन किया, सबको आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात व्यासपीठ पर बैठकर इस जीवन के सार को और गौ माता की सेवा से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या व्याधियां मिटती है और मृत्यु जीवन का अंतिम मेहमान है, इसलिए व्यक्ति को मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। यह उपदेश आज गुरुदेव ने गो कृपा कथा के दौरान कहा। आइए गुरुदेव को सुनते हैं। मत कर माया मत कर काया काया काल से काया थारी गाल से। मैं नहीं कहता कि परिवार से प्रेम मत करिए, लेकिन ये रोना धोना सब झूठा है। जला करके राख कर देंगे, शरीर जल जला करके राख हो जाएगा, लेकिन जीवात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। सोल इज नेवर बॉर्न एंड नेवर डाई। गीता जी में लिखा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अग्नि जिसको जला न सके, हवा जिसको सुखा न सके, पानी जिसको गला न सके, ऐसे अजर अमर अविनाशी जीव तत्व को यमदूत पकड़ के ले जाते हैं और ले जाके खड़ा कर देते हैं बैतरणी नदी के किनारे। जीव को कहते हैं कि पार जाओ तो बैकुंठ और डूब गए तो नरक। पार जाने के लिए वहां कोई नाव नहीं है, साधन सिर्फ एक, और उसका नाम है गौ माता। जो मनुष्य सुबह उठ के गैया को प्रणाम करे, प्रणाम का पैसा नहीं लगता, साफ सुथरा जल पिलाए। हम 10 बाल्टी पानी से नहा सकते हैं, तो गैया को 1 बाल्टी शुद्ध जल क्यों नहीं पिला सकते? साफ सुथरा चारा खिलाए, जहां पर भी मौका मिले चूके नहीं। अपने घर में बनने वाली रोटी में से एक रोटी अच्छी देखते, कौन सी वाली बोलो, कौन से नंबर की? पहली नहीं, दीदी नहीं बताया दिया, फिर आप पहली पर अंगुली की, हाँ तीसरी चौथी या 5वीं कोई अच्छी रोटी देखते, प्रेम से गौ को खिलाओ। आप कहोगे हमारे यहाँ गौ नहीं है, सबको कहोगे, उनको बुला के खिला सकते हो, गौशाला में जाके खिला सकते हो। और अगर ये संभव नहीं है तो गौ माता की एक मूर्ति घर में रखो, रोटी का भोग उनके सामने लगा दो, और जितना खर्चा एक रोटी का आता है उतना रुपया निकाल के डिब्बे में डाल दो। गोपाष्टमी के दिन या फिर मकर संक्रांति के दिन उस पैसे को निकाल करके गौशाला में जमा करा के, आपकी इच्छा हो उस गौशाला में, जहां आपका मन माने, चाहे वो यहाँ की मुंबई की हो चाहे मारवाड़ की हो, जहां आपको अच्छा लगे वहां की गौशाला में वो पैसा जमा करा दो। ये एक रोटी आपकी तरफ से होगी। प्रेम से एक गौ माता की सेवा का जिम्मा लो, घर में हो सके तो अच्छा, नहीं तो एक गौ माता की गोद चले जाओ, किसी भी गौशाला में गोद चले जाओ और कहो कि एक गौ का व्यय हम करेंगे। जिस दिन वो गौ माता चाहे आपके घर में है चाहे किसी गौशाला में आपके द्वारा उनकी सेवा हो रही है, वो गौ माता उम्र पूरी करके जब अपने प्राण छोड़ेगी, अकेले प्राण नहीं, प्राणों के साथ दो आशीर्वाद छोड़ेगी।
पहला आशीर्वाद कि बेटा बुढ़ापे तक तूने मेरी सेवा की, जा तेरे बच्चे भी बुढ़ापे तक तेरी सेवा करें। दूसरा आशीर्वाद, मृत्यु के पश्चात वैतरणी के किनारे मैं आऊंगी और मेरी पूंछ पकड़ के तुम वैतरणी पार करके वैकुंठ चले। तो जिन्होंने अब तक किसी रूप में गौ की सेवा की, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैया पार लगाएगी। जिन्होंने अब तक सेवा नहीं की लेकिन गौ कथा सुन के अब मन बना रहे हैं कि कहीं भी हो जावे एक गौ की सेवा तो कर से ही कर से, तो मैया आपकी पुरानी गलतियों को माफ कर देगी और आपके लिए भी रास्ता खोल देगी। बाकी जो लोग गाय माता को पशु समझ रहे हैं, जो गाय माता को पीड़ित कर रहे हैं, गौ भक्तों का विरोध कर रहे हैं, कसाईयों का सहयोग कर रहे हैं, गौ माता के प्रति अनास्था रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम तो क्या कहें। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान शंकर भाष्य में भज गोविंद में लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आओ जन्मो खाओ पियो मौज मजे करो और मर जाओ, नरक भोगो और कीड़े मकोड़े बन के वापस 84 के फंदे में फंस जाओ। फैसला आप लोगों के हाथ है, दोनों व्यवस्थाएं गौ माता के पास है। चाहे तो डंडे मार मार के नरक जाने का जुगाड़ जमाओ और चाहो तो प्रेम से सेवा करके वैकुंठ में रिजर्वेशन कराओ। और शास्त्रों की बात समझ में नहीं आए तो देसी तरीके से बता दूं, आप किसी गैया की बछिया की पीठ पर 2 मिनट हाथ घुमा के देखना, जैसे आप बछिया को सहलाओगे वो अपनी पूंछ को ऊपर उठा के इशारा करती है कि बेटा मेरी पूंछ आएगी और तुझे पार पहुंचाएगी। आप ट्राई करके देखिए। आप किसी बकरी की पीठ पे हाथ घुमा के देखना, बकरी पूंछ को दोनों पैरों के बीच में दबा देती है कि भैया मेरी पूंछ तो पकड़ में ही नहीं आएगी। आप किसी कुत्ते की पीठ पे हाथ घुमा के देखना, आजकल तो शहरों में तो बहुत कुत्ते रखते हैं लोग, आप जैसे कुत्ते की पीठ पे हाथ घुमाओगे कुत्ता पूंछ को हिला हिला के इशारा करता है, मत पर मेरे चक्कर में, मेरी पूंछ कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। कभी आपको भैंस मिल जाए तो भैंस की पीठ पे हाथ घुमा के देखना, भैंस खींच के पूंछ का जापटा गाल पर मारती लाल कर देती। इशारा क्या है, मेरे चक्कर में पड़ेगा तो नरक जाके यमदूत की मार खाएगा, मेरा पूंछ तुझे बचाने को नहीं आएगा। एकेव सूत्रम केवलम धेनु शरणम गच्छामि, वेद बिना सदमति नहीं और गौ की सेवा के बिना सदगति नहीं। एक गौ की सेवा भूलोक पर तो हमको आनंदित, स्वस्थ, निरोगी, समृद्धिवान, संतानवान और श्रेष्ठता देगी ही, मृत्यु के बाद वैकुंठ का द्वार भी हमारे लिए खोल देगी। लेकिन दुख इस बात का है कि जब से भारत में मैकाले शिक्षा पद्धति आई है, गाय माता का स्थान शिक्षा से समाप्त हो गया। गौ माता के बारे में लोग जानना नहीं चाहते या बताया नहीं जाता। परिणाम स्वरूप आज गौ का अनुपात मानव के अनुपात से घटता जा रहा है। 1947 में जितनी गौ माताएं आजादी के समय थी, आज उतनी नहीं। 80,000 के आसपास गौ माताओं का प्रतिदिन इस भारत भूमि पर वध हो जाता है। अल कबीरा, देवनाथ जैसे कत्ल खानों में असंख्य गौ माताओं के प्राण प्रतिदिन चले जाते हैं। दूध निकाल के लोग सड़क पर छोड़ देते हैं। भारी वाहनों की चपेट में आकर के रोड एक्सीडेंट में भी प्रतिदिन असंख्य गौ माताएं काल कलवित हो जाती हैं। हम लोगों के द्वारा फेंके जाने वाली पॉलीथीन की कैरी बैग खा करके असंख्य गौ माताएं उससे भी मर रही हैं। गोचर पर लोगों के कब्जे हो गए, इसलिए कई जगह भूख से गौ माताएं मर रही हैं। जिस देश की धरती पर कभी ये दूध की नदियां बहा करती थी, आज उस भारत भूमि पर गौ माता के रक्त की नदियां बह रही हैं। हमें इन परिस्थितियों को फिर से बदलना होगा। देश की ओरिजिनल उन्नति का प्रमाण तभी मिलता है रोते रोते दुखी होकर के अस्पताल की खाट पर आईसीयू में जब लोग ज्यादा मरने लगे ना, तब समझ लो कि देश विकास नहीं विनाश की पथ पर है। बाकी समय में मुस्कुराए ना मुस्कुराए, लेकिन जब मृत्यु करीब आए उस समय होठों पर मुस्कुराहट होनी ही चाहिए। और ये कब संभव है, जब कन्हैया हमें लेने आए तब संभव है। यमदूत लेने आएंगे तो कोई मुस्कुरा पाएगा क्या? यमदूतों को देख करके तो रोएगा, लेकिन जब कन्हैया हमें लेने आएंगे तो मुस्कुराहट तो मृत्यु के समय होनी ही है ना। हमें लेने के लिए कन्हैया आएगी, हमें तय करना पड़ेगा और उसकी तैयारी करनी पड़ेगी।
मौत सबसे बड़ा महोत्सव है, उसकी तैयारी पहले करनी पड़ेगी। आप में से किसी ने अपनी मृत्यु की तैयारी कर रखी है क्या? मृत्यु की तैयारी का मतलब सुसाइड नहीं या कफन खरीदना नहीं। मृत्यु की तैयारी का मतलब, चलिए आप वर्ष में 1-2 बार जब अपने वतन को, अपने गांव को जाते हैं तो बैग पैक करते हैं कि नहीं करते? कपड़े रखते हैं, टॉवेल, नैपकिन, मोबाइल चार्जर, जो भी आपकी आवश्यकता है। वो जो आजकल लोग हैं तो गुटखा मावा तंबाकू खाने वाले तो अपना वो ब्रांड का पूरा लड़का लड़ भी रखते हैं, वहां मिले न मिले। छोटी सी यात्रा यहां से लखनऊ की, यहां से द्वारिका की, या यहां से जोधपुर की, बीकानेर, छोटी सी यात्रा के लिए भी आप पूरी तैयारी करते हैं। पैसे भी चेक करते हैं पूरे हैं कि नहीं, निकलते निकलते एटीएम भी साथ में रख देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो। एक छोटी सी यात्रा की इतनी तैयारी, और उस महायात्रा की कोई तैयारी नहीं। वो यात्रा है सही, जाना सबको है, टिकट बने हुए हैं, सिर्फ डेट डालनी बाकी है। किसी के पास अमर पट्टा हो तो बताओ? नहीं। जिसने जन्म लिया है उसे मरना है, ये पक्का है। एक दिन यहां से जाना होगा, ओ एक दिन यहां से जाना होगा। बात मान पे जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। शांति भवन कुर्वत लोकनाथ च राष्ट्राय च ब्राह्मणानां शवाल वृद्धा च गावा च शांतिर्कन्या च तपतुतास्तु रोग नश्यन्तु सर्वभूताः शान्तिस्तु प्रहिवर्षतु कृषकाणां सुभिक्षकाले पर्जन्यं वर्षतु प्रयुक्तं यश्च कालेश्च सर्वेषां शान्तिर्भवतु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।